नमस्ते। कैसे लग रहे हैं निकफ्लिक्स पॉडकास्ट? रोज़ आता हूँ आपके सामने कुछ एक टॉपिक लेके। टॉपिक तो कॉमन होता है, पर उसको देखने का नज़रिया थोड़ा-सा अलग और थोड़ा-सा डिटेल्ड होता है। कुछ मैं अपनी खुद की नॉलेज बताता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ और ज़्यादातर टॉपिक मेरी लाइफ़ से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने कोई कुछ मेरे दिन में इंसिडेंट हुआ या फिर मैंने कुछ सोशल मीडिया पे पढ़ा या फिर कुछ मैंने देखा। तो ऐसे ही एक क्रम में मैं कल तेनाली रामा नाम का सीरियल यूट्यूब पे देख रहा था। तो उसके पहले ही एपिसोड में मैंने देखा कि जो एक राज्य विजयनगर राज्य के सबसे बड़े ब्राह्मण की भिड़ंत हो जाती है तेनाली रामा के साथ। तो वो तेनाली रामा को कहता है, तू जानता है तूने किससे पंगा लिया है? तो तेनालीरामा, और ये देखिए डायलॉग कितना कॉमन है, दिल्ली के रोड्स पे तो ये हर रोज बोला जाता है, तू जानता है मैं कौन हूँ, तू जानता है मेरा बाप कौन है। कितनी बारी कॉमन, कितना कॉमन डायलॉग है। तेनालीरामा का जवाब बहुत सिंपल होता है। तेनालीरामा कहता है, आप बड़े होंगे, बट आपके बड़े होने से कोई मैं छोटा नहीं हो जाता। तो मेरे को इस जो डायलॉग था उसने बहुत प्रभावित करा। तो मैंने बोला यार इसके ऊपर तो बोलना ही पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्या टॉपिक बोलें? इसके ऊपर जो टॉपिक आया मेरे दिमाग में वो था अहंकार। अहंकार यानी मैं। आपकी ज़िंदगी में अगर मैं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर मैं बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है कि मैंने किया, मैंने बोला, मेरी मेरी वजह से तुम्हें काम मिल रहा है, मेरी वजह से दुनिया चल रही है, मेरी वजह से यहाँ आप सबको ये सब मिल रहा है। ये अहंकार अगर हमारी लाइफ में आ जाए तो इससे बहुत परेशानी हो जाती है। मैं आपको अहंकार को देखने का एक और नज़रिया बताऊंगा। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अहंकार अपने अंदर की हीनता यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने का एक उपाय है। अपने अंदर की इंफीरियरिटी दूसरे को पता ना चले, हम अपने ईगो से उस चोट को छुपा लेते हैं। मैं अपनी लाइफ में कुछ हो ना सका ये किसी को पता ना चले। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे स्कूल में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें बोला जाता है कि महत्वाकांक्षी बनो, एम्बिशियस बनो, यू शुड बी एम्बिशियस, बड़े बड़े काम के पीछे भागो। क्यों? क्योंकि सब ये कर रहे हैं। एवरी वन इज एम्बिशियस, एवरी वन इज आफ्टर समथिंग। सिंस एवरी वन इज रनिंग यू ऑल्सो रन। सब दौड़ रहे हैं तो तुम भी दौड़ो। जब ये होता है, जब आप दूसरों को देख के दौड़ना शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में आता है कंपैरिजन कि मैं उससे ज़्यादा तेज भागता हूँ, मैं उससे ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, मैं उससे ज़्यादा बेटर और डिजर्विंग हूँ। ये आता है अहंकार आपकी लाइफ में। और जब आपकी लाइफ में अहंकार आता है तब आपकी लाइफ का सारा प्रोग्रेस रुक जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये अहंकार सिर्फ सक्सेस और फेलियर और वर्क में हो। विनम्रता, आदर, दान पुण्य में भी आजकल उतना ही अहंकार है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा डोनेटर हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा डोनेट करा, मैंने सबसे ज़्यादा डोनेट करा, मेरे से ज़्यादा विनम्र कौन, मेरे से ज़्यादा पॉपुलर कौन। इन सब चीज़ों में अहंकार आ जाता है। अब अहंकार आ तो गया, अब उससे होता क्या है? देखिए, अहंकार आपका दुश्मन है। अहंकार इज योर एनिमी। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? वाई? बिकॉज इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लर्निंग, इट होल्ड्स यू बैक, इट मेक्स यू ओवर रीच। सी, ऑल दीज थिंग्स हैपन इन डिफरेंट फेज ऑफ योर लाइफ. सपोज यू आर अ young person who is aspiring to become successful. आप यंग हैं और आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। आप अभी जस्ट बिगनर हैं, पर आपने अभी कोई अचीव नहीं करा है। तब ये जो अहंकार है आपको एंट्री लेवल का वर्क सीखने से प्रिवेंट करेगा। ये सबसे ज़्यादा तब होता है जब एक मिडिल एज व्यक्ति नए काम को सीखने के लिए जाता है। तब
उसके मन में अहंकार आ जाता है कि ये छोटा सा व्यक्ति मुझे क्या सिखाएगा लाइफ में। तभी आपने देखा होगा कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति कार सीखने के लिए जाए बहुत लेट अपनी लाइफ में, तो वो नहीं सीख पाता, बिकॉज उसके अंदर मेंटल उसमें एक अहंकार होता है कि मेरे को क्या सिखाएगा ये। तो अहंकार आपको एक एंट्री लेवल चीज़ों को सीखने से प्रिवेंट करता है। फिर ये तो हो गया वाइल गोइंग अप। जब आप सक्सेसफुल हो गए तब अहंकार क्या करता है, आपको कंप्लेसेंट बना देता है। मतलब मेरे को तो कोई हरा ही नहीं सकता, मेरे से बेटर तो कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्ट, मुझे तो अवार्ड मिला हुआ है भाई बेस्ट एक्टर का, मुझसे अच्छी एक्टिंग कौन करेगा, है ना। इट मेक्स यू कंप्लेसेंट। सेकेंडली इट मेक्स यू एंटाइटल्ड। ये नेताओं में बहुत कॉमन होता है कि मैं गया तो मेरे लिए सब खड़े हों, मेरे लिए सब ताली बजाएं। एंटाइटल्ड फील करते हैं वो, और अगर गलती से कोई उनके सामने खड़ा ना हुआ तो उनको गुस्सा आ जाता है, मारपीट पे आ जाते हैं। थर्डली इट मेक्स यू ओवर रीच। बिल्कुल उस डायलॉग में जैसे जो तथाचार्य थे, बड़े वाले जो ब्राह्मण थे, वो कैसे उसको इल ट्रीट कर रहे होते हैं। ही वॉज ओवर रीचिंग। वो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर लेते हैं, वो भूल जाते हैं कि दूसरे बंदे की भी एक स्टेटस है लाइफ में, एक दूसरा बंदा भी अपना काम कर रहा है, वो अपनी एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में है। फिर क्या होता है, इन फेलियर, इन अहंकार इन फेलियर। जब आप फेल करते हैं, जब आप अनसक्सेसफुल होते हैं, तब क्या होता है, इट्स लाइक आप हेल्प लेने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। आप बार बार फेल होंगे, पर आपके अंदर अहंकार होगा कि नहीं मैं खुद कर लूँगा, तुम मेरे को बचाने मत आओ, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। कहते हैं जब आप एक होल में गिरे हों तब आप वहाँ पर डिगिंग करना बंद कर दीजिए। व्हेन यू आर इन अ होल देन यू शुड स्टॉप डिगिंग, नहीं तो और आप डीप जाते रहेंगे। मुश्किल घड़ी में जो पहला हाथ आपको हेल्प करने के लिए आए उसको प्लीज पकड़ लीजिए और उस गड्ढे से बाहर आइए। पर अहंकार हमें ये करने से प्रिवेंट करता है। अब बात उठती है इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो अहंकार है, प्रॉब्लम एम्बिशियस है, एम्बिशियस होना है, ओवर एम्बिशियस होना है, कंपैरिजन करना है, अपने आप को दूसरों से बेटर बताना है, दूसरों को अपने अपने से इंफीरियर समझना है, किसी भी तरह के हेल्प को रिफ्यूज़ करना है। ये एक प्रॉब्लम है लाइफ में जो कि किसी भी फेज ऑफ लाइफ में आ सकती है। पर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि यू शुड स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। कंपेयर करना जहां बंद कर दिया वहां अहंकार खत्म हो गया। आप ये मानिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम एक लाइन में खड़े हैं, जिस लाइन में हमारे पीछे भी लोग हैं, हमारे आगे भी लोग हैं, और हमेशा ऐसे ही होगा, चेंज कभी नहीं होगा। वो हमसे अगर कोई इन्फीरियर है तो हमसे बेटर भी होगा। तो हमें लाइफ को एक हम्बल तरीके से जीना पड़ेगा, एक ह्यूमिलिटी के साथ जीना पड़ेगा, एक बिगनर्स माइंडसेट अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। किसी भी काम में हम जाएं, अगर वो नया है तो जैसे एक बिगनर उस चीज़ को सीखता है, उस माइंडसेट के साथ अगर सीखेंगे तो आपको उसको बेसिक्स बहुत अच्छे क्लियर होंगे। तो यू शुड हैव अ बिगनर्स माइंडसेट एंड देन यू शुड फोकस ऑन द प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ द ग्रैंड स्टोरी। आप कोई भी हों, अगर आप कोई भी हों, पर आप अगर एक नई फील्ड में जा रहे हैं तो आप वहाँ बिगनर हैं, उसको वैसे ही काम को करिए जैसे एक बिगनर करता है। देन you should stay sober. You should not get under effect of power, money, entitlement, success, recognition, fame. ये सब चीज़ों के प्रभाव से मुक्त होइए। यू शुड स्टे सोबर। एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ क्या होता है, रिकग्निशन और फेम के प्रभाव में वो अपने आप को किंग ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। फिर जिस दिन उनको पहली बार जब रिकग्निशन नहीं मिलती, वहाँ उनकी ईगो कोलैप्स कर जाती है। फिर क्या तरीका है, फिर क्या सोल्यूशन है अहंकार का? वी शुड लेट गो ऑफ आर कंट्रोल। आप हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, यू शुड लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल एंड यू शुड प्लेस द पर्पस अहेड ऑफ योर सेल्फ। हमेशा अपने आप को मत देखिए, पर्पस को देखिए। क्या पर्पस था इस टीम का, उसको देखिए। ये नहीं कि मैं ही जितवाऊंगा, लास्ट में मैं ही छक्का मारूंगा, ऐसे नहीं। वो टीम को जीतना बहुत ज़रूरी है। देन लास्टली, अगर आपका जेन्युइन एफर्ट है, अगर आपका जेन्युइन एफर्ट है, तब आपको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता।
इसके भी बाद मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बोलना चाहूँगा। महात्मा बुद्ध जो थे, बुद्ध भगवान थे, गौतम बुद्ध, वो शून्यता का एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि अपने अंदर का जो शून्य है, नथिंगनेस है, उसको रिकॉग्नाइज करो, यू आर दैट। वो जो शून्यता है उसको रिकॉग्नाइज करना है कि मैं कुछ नहीं हूं। जिस दिन आप अपने आप को ये समझा लेंगे, बुद्ध के हिसाब से अहंकार से लड़ना नहीं है, अहंकार को समझना है। जिस दिन आपने आपको ये अपने आप को ये समझा लिया कि आप अंदर से शून्य हैं, नथिंग है, उस दिन आपको कोई भी काम करने, या मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी काम सीखने से कोई नहीं रोक पाएगा एटलीस्ट। तो ये हमारा एपिसोड था अहंकार के ऊपर। आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा मुश्किल टॉपिक था, और ये समझाना, मैं को समझाना बहुत मुश्किल टॉपिक है, बिकॉज कोई भी एग्री नहीं करेगा, कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं अहंकारी हूँ। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में ईगो के बारे में, अहंकार के बारे में मुझे बताइए, आपका क्या व्यू पॉइंट है, इसके और सल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और दूसरों के साथ भी वीडियो शेयर करिए। एंड मैं अपना एक जेन्युइन एफर्ट हर रोज़ डालूंगा इन वीडियोस में, एंड आई विल बी वेरी कंसिस्टेंट, एंड मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। और आशा करता हूँ कि एक दिन बहुत लोग ये वीडियो देखेंगे। थैंक यू।